नमस्कार। मैं हूँ श्रद्धा। मैं हूँ संदीप। और आज हम लेकर आए हैं हमारा अपकमिंग बैच के डिटेल्स। अपकमिंग मास्टर स्टडी ऑन जॉब प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है 22 मई 23 को। अगर आप सिविल इंजीनियर है, सोच रहे हैं कि इस लाइन में पैसे कमा सकते हैं कि नहीं, इस लाइन में कोर टेक्निकल जॉब मिल सकता है कि नहीं, और अगर मिल सकता है तो किस टाइप के स्किल्स चाहिए, किस तरीके से सीखना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म, जिसमें हम आपको एक ऑन द जॉब लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं, जिसमें आप रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो आपको हमारी टेक्निकल टीम के साथ अंडर द मेंटरशिप ऑफ संदीप सर आप आरसीसी, स्टील और कंपोजिट स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल सेंटर लाइन प्लान से जीएफसी तक का सफर कैसा होता है, और इस एक्सपीरियंशियल नॉलेज से ही आपको जॉब लगेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोर टेक्निकल सिविल में जॉब कैसी मिलेगी, तो सर पहला सवाल क्या होता है जनरली जो कंपनीज पूछती है कि भाई एक्सपीरियंस कितना है। Am I right? सबसे पहले कोई भी आदमी आता है इंटरव्यू के लिए तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि भैया आपको एक्सपीरियंस कितना है जी। यानी आपके पास एक्चुअली टेस्ट केसेस, यानी आपने कितने पापड़ बेले है इस पर्टिकुलर लाइन में। 30 स्टोरी बिल्डिंग है, साइज ऑफ फाउंडेशन कितना आएगा, कॉलम का साइज कितना आएगा, ग्रेड कितनी आएगी, तो अंदाज बांध दिया जाता है। इट इज़ बेसिकली द बिकॉज इट इज़ द एक्सपीरियंशियल और द जजमेंट साइंस। करेक्ट। हाँ, तो एक्सपीरियंस एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में आपके सारे जो चीज़ें पता चल जाती है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है, किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। तो कोई भी ये नहीं पूछता कि आपने बीटेक के अंदर बीटेक सिविल के अंदर आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, बीटेक सिविल के अंदर आपने M2 के अंदर मार्क्स कितने हैं, ये कोई भी नहीं पूछता है। पूछता क्या है, उसके ऊपर ही ध्यान देना है, उसके ऊपर ही आपको काम करना है। ठीक है। सो मेन प्रॉब्लम ये होती है फ्रेशर्स को कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई हम दे रहे हैं एक्सपीरियंस ई कंस्ट्रक्ट के प्लेटफॉर्म में। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको करियर बनाना है, जैसे कि बीआईएम, स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर हमारे पास एक एक्सपीरियंशियल ऑन द जॉब लर्निंग प्रोग्राम्स है, और इन प्रोग्राम्स को करने से आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, फ्रेशर्स टैग हट जाएगा और कोर टेक्निकल सिविल लाइन में आप एंट्री कर सकते हैं। अब ये ट्रेनिंग्स किसके लिए है? देखिए, हमें जितने भी कॉल्स आते हैं जो इंक्वायरी के लिए आते हैं कि भाई हम कंफ्यूज्ड है, तो उसमें बहुत सारे लोग फ्रेशर होते हैं जिनको सिविल के तरफ अपना पहला ब्रेक ही नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी के कॉल्स आते हैं वो उनसे आते हैं जो एज ग्रुप में 25 to 30, 32 तक होते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो सर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सालों तक प्रिपेयर करने के बाद कई लोगों का प्रीलिम निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता, किसी वजह से थोड़े नंबर से रह जाता है। पर इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा टाइम चला जाता है, और अब ना तो इंडस्ट्री का कोर एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ना सिविल लाइन में जाके अपना जॉब कर सकते हैं प्राइवेट में, और ना ही गवर्नमेंट एग्जाम जिसके लिए कई साल प्रिपेयर किया वहां जॉब मिला होता है। तो इस कंडीशन में टू कम बैक इन द इंडस्ट्री उन्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, और वो प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी ई कंस्ट्रक्ट आपको प्रोवाइड कर सकती है। और दूसरे टाइप के जो हमें कॉल्स आते हैं जनरली वो वर्किंग प्रोफेशनल से आते हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में है, पर कुछ लोग साइट के जॉब में होते हैं और सैलरी नहीं बढ़ रही होती है, ग्रोथ नहीं होती है, या कई लोग कहते हैं कि यार मैं रोज साइट पे जाता हूं पर लेबर जैसा फील होता है, मुझे वो व्हाइट कॉलर वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का अगर आप, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई वर्किंग है, कमा रहे हैं, पर अपना जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सैलरी और इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो इन सब चीजों को लेके जो लोग परेशान हैं और जो चाहते हैं कि साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर का सफर तय कर ले, या कई लोग साइट या किसी और एरिया में काम कर रहे हैं पर अपना करियर, अपना रियल पैशन स्ट्रक्चर्स को मानते हैं, तो इस टाइप के केसेस में अगर आप भी आते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके करियर में ब्रेक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं पर अपना करियर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी ई कंस्ट्रक्ट डिजाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। इस प्लेटफॉर्म में एक प्रोजेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑन द जॉब लर्निंग एनवायरनमेंट में। और प्लीज नोट, हम लोग कोई कोचिंग सेंटर नहीं है भाई, वी आर अ कंपनी, वी आर कंसल्टेंट्स। हम लोग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स है, बीआईएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के काम भी हम ले चुके हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी हमने काम किया है, और अभी तक हमारे पास स्ट्रक्चर्स में G+62 स्टोरी तक के प्रोजेक्ट्स इंडिया में डिजाइन किए हैं। संदीप सर ने तो
81 स्टोरी तक का एक्सपीरियंस गल्फ में लिया है जब वो वहाँ जॉब करते थे। तो इस सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारी कंसल्टेंसी के रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। और हमारी ट्रेनिंग्स कोई कोचिंग सेंटर की ट्रेनिंग नहीं है, ये सिलेबस बाउंड ट्रेनिंग नहीं है, टाइम टेबल बाउंड ट्रेनिंग नहीं है और फैकल्टी बाउंड ट्रेनिंग भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आएंगे और कोई फैकल्टी आके आपको व्हाइट बोर्ड पे कोई पीपीटी दिखाएंगे और आपको दिन भर पढ़ाएंगे और बैक टू बैक क्लासेस होंगे आपके कोई टाइम टेबल या सिलेबस के अंतर्गत। कई लोग पूछते हैं कि भाई सिलेबस क्यों नहीं है, हमें सिलेबस बताओ। उसका रीजन ये है कि जब आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में कोई सिलेबस नहीं है, कंपनी को खुद पता नहीं है। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ एक्चुअली कि मक्खन निकालना है, एक्चुअली छाछ करना है, एक्चुअली छाछ के अंदर से मक्खन निकालना है तो आपको ऐसे 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 करना होता है, जो इसमें रॉड रहता है ऐसे ऐसे चर्निंग करना होता है, मंथन करना। अगर आप बोलेंगे कि इसी डायरेक्शन में जाए यही करे, वैसे नहीं होता है। तो वैसे ही एक्चुअली आपको फॉरवर्ड पाथ बैकवर्ड पाथ मेथड, जनरली एक वाटरफॉल टेक्निक रहता है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ बैकवर्ड पाथ मेथड रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो काफ़ी सारे लर्निंग के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं। लर्निंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर आपको अगर सपोज हम लोग आपको बताएंगे ये पॉइंट्स है, इस तरीके का सिलेबस है, ये इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट करना है, तो आप उसी तरीके से करेंगे और उसी तरीके से आपको फिर आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि आपको चैलेंजिंग रहते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है। पहला क्वेश्चन रहता है पैसे करना है, कब करना है और क्या करना है, हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट। ओके, तो व्हाट टू डू इट जो है ना, यानी ड्राइंग क्या निकालना है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि यार ऑटोकैड तो मेरे को आता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो फाइल फाउंडेशन का सेक्शन और एलिवेशन करके दिखाओ भाई, हाँ, तो प्रॉब्लम आ जाता है। चलो सेंटर लाइन निकालो, चलो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान कर दो, चलो शेड्यूल्स बनाओ, चलो जीएफसी फाइल बनाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि अरे यार ये तो नहीं आता, मुझे लाइन मालूम है, फिलेट मालूम है, ये कमांड्स मालूम है, लेकिन कभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया है। तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो श्रद्धा मैडम जो आपके साथ बात करिए, एक्सपीरियंशियल नॉलेज का जो ये है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज का जो वेटेज है, आप किसी भी डिग्री के अंदर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक्सपीरियंशियल नॉलेज का जो वेटेज है वो आप किसी भी डिग्री को कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपका बीटेक है, एमटेक है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज ऑलवेज बीट्स द थियरी, प्रैक्टिकल ऑलवेज बीट्स द थियरी। आपका कोई भी बंदा अगर कमेंटेटर कर रहा है, ऐसा पिच है, वैसा पिच है, इसमें इतने रन नहीं आ सकते, अगर बैट्समैन एकदम तगड़ा है, तूफानी अंदर कॉन्फिडेंस है, तो छक्के उसका पूरा जो कैलकुलेशन है पूरा हिल जाएगा ऑटोमेटिकली। वैसा ही स्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही आकर आपको कुछ, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर करियर नहीं बना सकते, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एवरी डे वी आर विनिंग ऑलमोस्ट वन प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बीएम टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पे ही आप हमारे पास इतने सारे वर्क एक्सपीरियंस का नॉलेज मिल जाएगा कि आपका जो फ्रेशर का टैग है वो आपके दिल दिमाग से ही निकल सकता है। दूसरा चीज़ जो श्रद्धा मैडम ने बताया कि आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर जॉब्स बहुत लिमिटेड है भैया। एक सच में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ जॉब्स अगर आप देखेंगे कि आईएएस आईपीएस के लिए कितने रिक्रूटमेंट के लिए लोग आते हैं और उसमें सिलेक्शन कितने लोगों के लिए होता है, ठीक है 50% लोग वो ऐसे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जो कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, वो बहुत सारी है। उसमें अगर आपका नंबर लग गया तो लग गया, लेकिन अगर आपका नहीं लगता है, 1-2 अटेम्प्ट के बाद अगर आपका नहीं लगता है, तो यू हैव टू वर्क विद द प्लान बी ऑप्शन एंड ई कंस्ट्रक्ट वुड हेल्प यू टू डू दैट। ई कंस्ट्रक्ट आपको वो प्लेटफॉर्म दे देगा जहां पे आपका प्लान बी ऑप्शन भी हो सकता है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि फॉरेन के अंदर की डिग्री ले लेंगे, इधर लेंगे, पैसा 60-70 लाख रुपए लगता है। अमेरिका में, यूके में, इधर उधर जाएंगे 60-70 लाख रुपीज, 60-70 लाख रुपीज। यू कम टू बैंगलोर, वी विल टीच यू विद द कंपोजिट कोर्स, विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेसेस। we will help you not to work under the any particular company, but you will get to know, आपको इतना भी नॉलेज आ सकता है कि आप किसी कंपनी के अंदर भी काम कर सकते हो और खुद का कंपनी भी चालू कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज आपको ई कंस्ट्रक्ट के अंदर मिलता है। बाहर जाओगे तो किसी भी एनआईटी या रीजनल कॉलेजेस का सर्टिफिकेट नहीं चलता है।
अगर आपने एमटेक किया है रीजनल कॉलेजेस के अंदर, टॉप रीजनल कॉलेज है, लेकिन आपका एमटेक वहाँ पे नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया में, आपको वहाँ पे ही डिग्री मिलेगी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस लेटर वर्ल्ड में किधर भी जाएंगे तो भी चलता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। और मैं ये बता रही थी कि हमारे जो ऑन द जॉब लर्निंग प्रोग्राम्स है, इसमें 3 चीज़ें हैं। ये सिलेबस बाउंड नहीं है, टाइम टेबल बाउंड नहीं है, फैकल्टी बाउंड नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखिए, कल को आप कंपनी में जॉब पे लग जाएंगे तो उस कंपनी में किस टाइप का प्रोजेक्ट आएगा ये ना उन कंपनी को पता है ना आपको पता है। तो बेसिकली आपको सीखना क्या है। अगर हम चाहे तो आपको, हमने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं हमारी कंपनी में, हम चाहे तो 20 प्रोजेक्ट का वीडियो बना के आपको दे देंगे। आप देख सकते हैं, स्टेप 1 टू स्टेप 40 देख लिया, देख के इस सिस्टम में आप देख देख के पूरा प्रोजेक्ट कर देंगे। उससे क्या आपकी लर्निंग होगी, क्योंकि आप जब कंपनी में जाएंगे वहां पे क्या वो 20 प्रोजेक्ट के टाइप के ही प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। कुछ नया आ गया तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई कोचिंग सेंटर वाली ट्रेनिंग नहीं है कि जहाँ पे कोई फैकल्टी बिठा के आपको सिखा देंगे कुछ थियोरी और कुछ पीपीटी दिखा के व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे। इस ट्रेनिंग में आप ये सीखेंगे कि सीखना कैसे है, खुद सीखना कैसे है, किस तरीके से प्रॉब्लम को, एक प्रोजेक्ट का, कोई आपके सामने प्रोजेक्ट है तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। खुद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको स्पून फीड करके सिखा सकते हैं, चाहे तो वो बहुत आसान होगा हमारे लिए। और आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, आसान लगेगा कि भाई पूरे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स दे दिए, मैंने प्रोजेक्ट कर लिए, 20 प्रोजेक्ट कर लिए। आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपने नहीं सीखा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सीखा, टीम में काम करना नहीं सीखा, इंडिपेंडेंटली काम करना नहीं सीखा, तो आगे चल के आपको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होगी और जॉब मिलने के बाद वहां टिकने की प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारे सिखाने का तरीका बहुत यूनिक है, ऑन द जॉब लर्निंग, जिसमें एवरी डे इज न्यू फॉर यू। किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ आइए और इस प्लेटफॉर्म में खुद को एक्सप्लोर कीजिए कि भाई सीखना कैसे है। अनफॉर्चुनेटली हमारे 4 साल के इंजीनियरिंग में सीखना कैसे है ये कोई नहीं सिखाता, क्योंकि सब कुछ सिलेबस बाउंड, टाइम टेबल बाउंड, नोट्स बाउंड, कि भाई किसी से नोट्स ले लो, नोट्स पढ़ लो और उसे पेपर पे उतारो। पर इतने सारे एमटेक के इंटरव्यूज भी हम लोग लेते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज के भी, और हमने देखा है एमटेक करके भी कई सारे स्टूडेंट्स, सर ने ही बताया था कि एक फुटिंग भी डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सीख रहे हैं। इट इज लाइक आपके पास पजल्स है, आपको पता नहीं है उन पजल्स को किस तरीके से कनेक्ट करना है डॉट टू डॉट इन ऑर्डर टू गिव द आउटपुट टू द क्लाइंट। जॉब मार्केट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ही चीज चलेगी, आपको अपने एम्प्लॉयर, अपने क्लाइंट को, अब देखिए 2 चीजें आप करेंगे, या तो आप कहीं एम्प्लॉय बनेंगे या तो आप अपना बिजनेस खोल के एम्प्लॉयर बन जाएंगे। पर एम्प्लॉयर बनने के बाद भी आपके पास आपका क्लाइंट होगा जिसको आपको आउटपुट देना है। एम्प्लॉय बनेंगे तो आपके पास आपका रिपोर्टिंग मैनेजर या बॉस होगा जिसको आपको आउटपुट देना है अल्टीमेटली क्लाइंट के लिए। सो आपको सीखना क्या है? जॉब मार्केट में सरवाइव करने के लिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट से एंड तक करके देना आना चाहिए, और टेक्निकल रिपोर्ट्स बनाने आने चाहिए, और टेक्निकल प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली क्लाइंट या कॉलीग्स के सामने देना आना चाहिए, और टीम में या इंडिविजुअली प्रोजेक्ट को निकाल के देने की हुनर आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी तब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक रियल सेंस में एक व्हाइट कॉलर अच्छा जॉब, हाई पेइंग जॉब और रुतबा। अब ये रुतबा क्या है? हमारे कोर्सेज में हम हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये कोर्स आपने सर्टिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए यहाँ आने वाले हर कोई बंदा ऑलरेडी बीटेक एमटेक का सर्टिफिकेट लेके इधर आए हैं। कई लोग 5 साल 6 साल 10 साल एक्सपीरियंस है जो जॉब छोड़ के इधर आए, तो सर्टिफिकेट्स की कमी आपके पास नहीं है। यहाँ आप आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म में 2 चीजों के लिए। वो 2 चीजें क्या है? आपके वर्क प्लेस में आपके एम्प्लॉयर, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर, आपके कॉलीग्स ये कहना चाहिए कि हाँ भाई आपको डाउट है तो इनके पास जाइए, इनको पूछिए, अच्छा इन्होंने कहा है तो ये करेक्ट होगा। आप अपनी कंपनी में, अपने वर्क प्लेस में अपने नॉलेज और स्किल्स के लिए जाने जाएंगे। उस लेवल तक का नॉलेज लेने का आपको टारगेट रखना चाहिए। जहां तक सैलरी का सवाल है, वी बिलीव ये एक डिफॉल्ट चीज है, वो एक डिफॉल्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए आपके नॉलेज और स्किल्स और रेलेवेंट एक्सपीरियंस का। सैलरी एंड मनी विल फॉलो यू,
बट फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास वो सारे हुनर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के कॉम्बिनेशन में है, जिससे कि आप एक कंपनी में एक ऐसे एम्प्लॉय बने कि आपके एम्प्लॉयर को लगना चाहिए कि कहीं ये बंदा मेरे को छोड़ के ना चला जाए। योर एम्प्लॉयर शुड फील इनसिक्योर्ड कि यार कहीं ये बंदा चला गया तो मेरा काम रुक जाएगा। जिस दिन आप अपने स्किल्स और नॉलेज को उस लेवल पे लेके आएंगे जहां आपके एम्प्लॉयर को आपसे डर लगेगा कि यार ये बंदा अगर छोड़ के चला गया तो काम रुकेगा, और ये बंदा छोड़ के गया तो इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप वो टाइप के एम्प्लॉय है जहां आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत आसान है, तो आपके जाने या ना जाने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले आपको ये सारे स्किल्स और हुनर सीखने पड़ेंगे, और ये सारे हुनर ऑन जॉब एनवायरनमेंट में ई कंस्ट्रक्ट प्लेटफॉर्म में संदीप सर के मेंटरशिप में और हमारी पूरी टेक्निकल टीम के मेंटरशिप में आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में पैशन है, सिविल में करियर बनाना है, कॉर्पोरेट जॉब में जाना है, या सिविल इंडस्ट्री में अपनी खुद की बिजनेस चालू करनी है, या फॉरेन कंट्रीज में जाना है, तो ये एक प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म है जिसमें 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड करते हैं। पहला है मास्टर स्टडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दूसरा है मास्टर स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद BIM टेक्नोलॉजी, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोर्स, दैट इज मास्टर स्टडी कंपोजिट कोर्स इन स्ट्रक्चर्स BIM एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तीसरा कोर्स बिजनेस के लिए बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसमें आप सब कुछ सीखते हैं, डिजाइन कंसल्टेंसी और एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर चीज। देखो एक चीज़ है, अगर आप किसी ड्राइविंग का बिजनेस कर रहे हो या आप ओला कैब ड्राइवर हो फॉर एग्जांपल, तो पीछे वाला आदमी जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है आपको, जहाँ 8-10 आवर का अगर जर्नी है, जाना है आपको, तो आपको क्या पूछेगा कि आपने ये जो ड्राइविंग स्किल है वो कौन सी ड्राइविंग स्कूल में सीखा है वो पूछेगा, या कितने साल से चला रहे हो ये पूछेगा, कितने साल से चला रहे हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज ड्राइविंग स्किल में भी लगता है, तो सिविल इंजीनियरिंग में तो लगता ही है बॉस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इतनी डिग्री है, ये सब, यानी मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल भी है, लेकिन मेरे को गाड़ी चलाने को नहीं आ रही, ये चलाते टाइम मैं फर्स्ट सेकंड गियर में ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली पहले पीछे बैठा हुआ आदमी समझ जाएगा कि ये एकदम नया लड़का है, और बोलेगा भैया आपके पास दोनों ड्राइविंग लाइसेंस से पता है, लेकिन मुझे मालूम है आपको गाड़ी कितनी चलानी आती है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिप्लोमा की, बीटेक की, एमटेक की, एमएस की, पीएचडी की डिग्री भी रहेगी, तो भी एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि भैया मुझे मालूम है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो यही चीज़ है जो इंडस्ट्री में गवर्न होती है। सर्टिफिकेट्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता, एक्सपीरियंशियल नॉलेज को, कॉन्फिडेंस को, स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स को महत्व दिया जाता है, और ये आपको पूरा का पूरा ई कंस्ट्रक्ट के अंदर पक्का मिलेगा, और उसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, उसका टेस्टिमोनियल भी मिलेगा, और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस के अंदर आप देखेंगे कि वृद्धि हो चुकी है। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आपको सिविल इंडस्ट्री में अगर आना है तो अपना बैग पैक करके बैंगलोर आ जाइए। इट्स अ मैटर ऑफ 7 to 8 months। हम आपके लाइफ के 7 से 8 महीने पूछ रहे हैं, और इसमें आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक मिलेगा, 101% जॉब गारंटी है, कोर टेक्निकल लाइन में आपका प्लेसमेंट तो होना ही होना है। तो आज ही बैग पैक कीजिए और बैंगलोर आ जाइए। अगली बैच शुरू हो रही है अगले महीने। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, और सारी जानकारी पाकर जल्दी से बैंगलोर आने की तैयारी कीजिए। हम भी वेट कर रहे हैं आपके यहाँ आने के लिए, आपके करियर में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।